हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 एमपी बोर्ड विषय भाषा भारती हिंदी के अंतर्गत पाठ 21 नाम है प्रेरक प्रसंग को पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रेरक प्रसंग होता है प्रेरणा देने वाली छोटी कहानी या फिर कोई घटना। ठीक है, तो आइए सीखें। विभिन्न प्रेरक प्रसंग के माध्यम से जीवन जीने की कला। माने विभिन्न प्रेरक प्रसंग माने प्रेरणा देने वाली कहानी, छोटी कहानियां या फिर घटना के माध्यम से जीवन जीने की कला। विलोम शब्द, पर्यायवाची और शुद्ध उच्चारण। फल त्याग। पुंडलीक का चरित्र फल त्याग का गहरा आदर्श सामने रखता है। माने पुंडलीक नाम के व्यक्ति का जो चरित्र है वो फल त्याग का गहरा आदर्श सामने रखता है, अच्छा आदर्श सामने रखता है। पुंडलीक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था। पुंडलीक जो थे वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर पांडुरंग उसकी भेंट के लिए दौड़े आए। तो जो पुंडलीक की सेवा से खुश होकर, है ना, प्रसन्न होकर पांडुरंग, पांडुरंग कौन? विट्ठल, है ना, कृष्ण भगवान का, विष्णु भगवान का एक रूप, उसकी भेंट के लिए दौड़े आए, माने उससे मिलने के लिए आए। परंतु पांडुलिक ने पांडुरंग के चक्कर में पड़कर अपने उस सेवा कार्य को छोड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, है ना, तो उसने सेवा कार्य को छोड़ने से इनकार कर दिया। अपने माँ बाप की सेवा उसके लिए सच्ची ईश्वर भक्ति थी, है ना। तो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था और वो उनके लिए कैसी थी? सच्ची ईश्वर भक्ति थी, माने भगवान की भक्ति थी। कोई लड़का यदि दूसरों को लूट खसोट कर अपने माँ बाप को सुख पहुंचाता हो, अथवा कोई देश सेवक दूसरे देश का द्रोह करके अपने देश का उत्कर्ष चाहता हो, तो दोनों की वह भक्ति नहीं कहलाएगी, वह तो आसक्ति हुई। पांडुलिक ऐसी आसक्ति में फंसा नहीं, है ना, तो ऐसी आसक्ति में पांडुलिक फंसा नहीं। उसने सोचा कि परमात्मा जिस रूप को धारण कर मेरे सामने खड़ा हुआ है वह क्या इतना ही है? उसका यह रूप दिखाई देने से पहले सृष्टि क्या प्रेत थी? वह भगवान से बोला, भगवान आप स्वयं मुझे मिलने के लिए आए हैं, यह मैं जानता हूँ। तो वो भगवान से कहने लगा कि भगवान आप मुझसे मिलने के लिए स्वयं आए हैं और ये मैं जानता हूँ, पर मैं भी सिद्धांत को मानने वाला हूँ। वो कहने लगा कि मैं भी सिद्धांत को मानने वाला हूँ, आप ही अकेले भगवान हैं ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे लिए जो आप भी भगवान हैं और ये माता पिता भी। तो वो कहने लगा कि मेरे लिए तो मेरे माता पिता भी भगवान हैं और आप भी भगवान हो। इनकी सेवा में लगे रहने के कारण मैं आपकी ओर ध्यान नहीं दे सकता, इसके लिए क्षमा कीजिए। तो वो भगवान से कहने लगे कि मैं अपने माता पिता की सेवा में लगा हूँ, इसलिए मैं आपकी ओर ध्यान नहीं दे सकता हूँ, मुझे माफ करो भगवान। इतना कहकर उसने भगवान को खड़े रहने के लिए एक ईंट सरका दी और उन्होंने क्या की? भगवान को खड़े रहने के लिए एक ईंट सरका दी और स्वयं भी सेवा कार्य में निमग्न हो गया, माने लग गया। फिर है कर्म और भावना। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति गंगा स्नान करने गए, माने आप कल्पना कीजिए, तो इमेजिन करो कि दो व्यक्ति गंगा स्नान करने गए, माने नहाने गए हैं। उनमें से एक कहता है, लोग गंगा गंगा कहते हैं, उसमें क्या? तो एक कहने लगा कि लोग गंगा गंगा कहते हैं तो उसमें क्या? 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन। तो वो कहने लगे 2 हिस्सा हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन, H2O, है ना। ऐसे तो गैस एकत्र कर दिए तो हो गई गंगा, इससे अधिक उसमें क्या है? तो उसका ये मानना था, है ना। वो क्या कह रहा था कि 2 हिस्से हाइड्रोजन H2 है और 1 हिस्सा ऑक्सीजन, है ना, H2O। तो ऐसे दो गैस एकत्र माने इकट्ठे कर लिए जाएं तो हो गई गंगा, इससे अधिक उसमें क्या है? मतलब उसका ये सोचना था।
दूसरा कहता है भगवान विष्णु के पद कमलों से यह निकली है। तो दूसरा कहने लगा कि ये जो गंगा मैया हैं ये भगवान विष्णु के पद कमलों से माने चरण कमलों से, पद माने चरण माने पैर, है ना, पद कमलों से यह निकली है। शंकर की जटाजूट में इसने वास किया है। तो वो क्या कह रहा है कि भगवान शंकर की जटा में इन्होंने वास किया है। अनंत पुण्यकृत इसके तट पर हुए हैं। अनेक पुण्य माने बहुत अच्छे पवित्र कार्य जो है इनके तट पर हुए हैं। ऐसी यह पवित्र गंगा माई है। तो वो कहने लगा कि यह ऐसी यह पवित्र पावन है ना गंगा माई है। इस भावना से अभिभूत होकर वह उसमें नहाता है और ये सोचकर वह गंगा मैया में स्नान करता है। ठीक है, वह ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला भी नहाता है। पहला क्या कह रहा है कि ये भगवान विष्णु के चरण कमल से निकली है और भगवान शंकर के जटाजूट में इनका वास है और अनंत माने बहुत सारे पुण्य कृत माने बहुत सारे अच्छे काम पवित्र काम इनके तट पर हुए हैं। ऐसा सोचकर वह गंगा में स्नान करता है और वह ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला भी नहाता है। और जो वह व्यक्ति जो कि कह रहा था कि 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन है ना, तो वो भी नहाता है। अब देह शुद्धि रूपी फल तो दोनों को मिला है ना। तो देह शुद्धि माने शरीर की शुद्धि, शरीर की पवित्रता, है ना। तो अब देह शुद्धि रूपी फल, अब ये देह शुद्धि शरीर की पवित्रता रूपी फल तो दोनों को ही मिला है। परंतु उस भक्त की देह शुद्धि के साथ ही चित्त शुद्धि रूपी फल भी मिला। माने उस भक्त को जो ये सोच रहा था कि ये भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली है गंगा मैया और भगवान शंकर की जटा में इनका वास है, वो जो ये सोच रहा था, तो उसको क्या हुआ, उस भक्त को देह शुद्धि के साथ माने शरीर की शुद्धि के साथ चित्त शुद्धि माने मन की शुद्धि रूपी फल भी मिला। यूं तो गंगा में बैल भी नहाए तो उसे देह शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो कह रहे हैं लेखक कि यूं तो गंगा में बैल भी नहाए तो उसके भी शरीर की शुद्धि हो जाएगी, शरीर की गंदगी निकल जाएगी, परंतु मन का मैल कैसे धुलेगा, है ना। एक को देह शुद्धि का तुच्छ फल मिला। तो एक जो व्यक्ति हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला था उसको सिर्फ शरीर की शुद्धि का फल मिला, दूसरे को उसके अलावा चित्त शुद्ध रूपी अनमोल फल भी मिला। और जो दूसरा था जो कि ये सोच रहा था कि ये तो भगवान विष्णु के चरण कमल में इनका से यह निकली है और भगवान शंकर की जटा में इनका वास है, तो उसको शरीर शुद्धि का फल भी मिला और मन की शुद्धि का भी अनमोल फल मिला, माने दिव्य जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती वो फल मिला। स्नान करके सूर्य नमस्कार करने वाले को व्यायाम का फल तो मिलेगा ही, परंतु वह आरोग्य के लिए नमस्कार नहीं करता, उपासना के लिए करता है। इससे उसके शरीर को तो आरोग्य लाभ होता है, साथ ही बुद्धि की प्रभा फैलती है ना। तो स्नान करके सूर्य नमस्कार करने वाले को, तो क्या बोल रहे हैं लेखक कि स्नान करके सूर्य नमस्कार करने वाले को व्यायाम का फल तो मिलेगा ही, मतलब वो स्नान करके, है ना, तो वो नहा कर स्नान करके सूर्य नमस्कार करता है तो उसे व्यायाम का, है ना, व्यायाम का फल तो मिलेगा ही, परंतु वह आरोग्य के लिए नमस्कार नहीं करता, उपासना के लिए करता है। लेकिन वो क्या आरोग्य के लिए माने स्वस्थ रहने के लिए नमस्कार नहीं करता, तो वो क्या कर रहा है, उपासना के लिए, है ना, पूजा भावना, है ना, उपासना के लिए करता है। इससे उसके शरीर को तो आरोग्य लाभ होता ही, माने उसका शरीर स्वस्थ तो होता ही है और साथ ही बुद्धि की प्रभा भी फैलती है और साथ ही बुद्धि भी निखरती है उसकी। आरोग्य के साथ स्फूर्ति और प्रतिभा भी सूर्य नारायण से मिलती है, माने ताजगी, है ना, और प्रतिभा भी जो है वो भगवान सूर्य से मिलेगी। कर्म वही, परंतु भावना भेद से उसमें अंतर पड़ जाता है। काम वो ही है लेकिन भावना भेद,
माने अलग अलग तरह की भावना में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। अब है आत्मा की अमरता। अब है आत्मा की अमरता। आत्मा कभी मर नहीं सकती, है ना। आत्मा अमर है, आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता, ना उसे कोई जला सकता है, ना उसे कोई मिट्टी में दबा सकता है ना। तो आत्मा कैसी है, अमर है। अब सुकरात को विष देकर मारने की सजा दी गई। अब सुकरात कौन थे, एक जो है ग्रीक फिलोसोफर थे, है ना, दार्शनिक थे। तो सुकरात को विष देकर मारने की सजा दी गई, माने सुकरात को जहर देकर मारने की सजा दी गई। उसने कहा मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। तो सुकरात ने क्या कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। 4 दिन के बाद देह छूटने वाली थी, माने 4 दिन के बाद उनका शरीर जो है नष्ट होने वाला था। उनका शरीर, आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ने वाली थी, शरीर का त्याग करने वाली थी। जो मरने वाला था उसे मारकर आप लोग कौन सी बहादुरी कर रहे हैं। जरा सोचो तो, यह शरीर एक दिन अवश्य मरने वाला है। किसके विचार थे ये, सुकरात के। जो मरने वाला है उसे मारने में कौन सी बहादुरी है, ये कौन कह रहा था, सुकरात। जिस दिन सुकरात को विष दिया जाने वाला था उससे पहली रात वह शिष्यों को आत्मा के अमरत्व की शिक्षा दे रहा था। जिस दिन सुकरात को विष दिया जाने वाला था, माने जहर दिया जाने वाला था, उसकी पहली रात वह शिष्यों को, वह अपने स्टूडेंटों को क्या कर रहा था, आत्मा के अमरत्व की शिक्षा दे रहा था, आत्मा की अमरता की शिक्षा दे रहा था, माने आत्मा की अमरता के बारे में बता रहा था। शरीर में विष का प्रवेश होने पर उसे क्या क्या वेदनाएं होंगी, इसका वर्णन वह मजे से कर रहा था। मतलब उसको जब है शरीर में विष प्रवेश होने पर, मतलब वो यह बता रहा था कि शरीर में जो जहर प्रवेश होता है, जहर अंदर जाता है तो क्या क्या वेदनाएं होती हैं। वेदना का मतलब होता है कष्ट, है ना। तो शरीर में कष्ट, क्या क्या कष्ट होते हैं, इसका वर्णन वह मजे से कर रहा था। उसे इसकी रत्ती भर भी चिंता ना थी, उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। आत्मा की अमरता संबंधी वह चर्चा समाप्त होने पर उसके एक शिष्य ने पूछा, मरने पर आपकी अंत्येष्टि कैसे की जाए। तो उसके शिष्य ने पूछा कि जब आप मर जाओगे तो आपकी जो है अंत्येष्टि, माने जो मरने के बाद जो क्रिया होती है वो कैसे की जाए। उसने जवाब दिया, खूब वे मारेंगे और तुम गाड़ोगे। तो वो कह रहा था कि खूब तो वे लोग मुझे मारेंगे और फिर तुम क्या करोगे, मुझे गाड़ोगे। तो क्या वे मारने वाले मेरे दुश्मन और तुम गाड़ने वाले मुझसे बड़ा प्रेम करने वाले हो। कौन कह रहा था, ये सुकरात कह रहा था, है ना, ग्रीक दार्शनिक। वे अकलमंदी से मुझे मारेंगे और तुम समझदारी से मुझे गाड़ोगे। तो वो कह रहा था कि वे लोग अकलमंदी से मुझे मारेंगे, है ना। तो वो क्या कह रहा था कि वे लोग जो मारने वाले हैं वे अक्लमंदी से मुझे मारेंगे और तुम जो मेरे शिष्य हो वो समझदारी से मुझे गाड़ोगे। तुम कौन हो मुझे गाड़ने वाले। तो वो कहने लगा कि तुम कौन हो मुझे गाड़ने वाले, मैं तुम सबको गाड़कर शेष बचने वाला हूँ। मतलब ये उसके विचार थे, ऐसा वह सोच रहा था। किस में गाड़ोगे मुझे, मिट्टी में या नास में। मुझे ना कोई मार सकता है। तो वो सुकरात कह रहा था, ना तो मुझे कोई मार सकता है। किसकी बात कर रहा था, आत्मा की। ना कोई गाड़ सकता है। अब तक मैंने क्या समझाया तुम लोगों को, आत्मा अमर है, उसे कौन मार सकता है, कौन गाड़ सकता है। और सचमुच आज 2-2.5 हजार वर्षों से वह महान सुकरात सबको गाड़कर भी जिंदा है। मतलब वो दार्शनिक थे, है ना, वो फिलोसोफर थे। मतलब कि उनकी जो बातें जो थी वो बहुत प्रभावशाली थी। तो उनके विचार जो हैं आज तक जिंदा हैं, है ना। सभी उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन जिसने उन्हें मारा और जिसने उन्हें गाड़ा उनका कोई जिक्र ही, मतलब इसलिए होता है कि मारा, है ना। तो जिक्र तो किसका होता है,
किसकी कहानी है? सुकरात की, है ना। इसलिए सुकरात कैसा है? जो आज भी जिंदा है ना। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 21 प्रेरक प्रसंग पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये हमारा पाठ 21 प्रेरक प्रसंग पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे।